आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 गीता की। दोस्तों कुछ नया करने जा रहा हूँ, तो गलती हो गई तो सॉरी। तो शुरुआत करते हैं। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जो अंधे हैं लेकिन अपने बेटे दुर्योधन का पूरा समर्थन करते हैं, संजय से बैटलफील्ड का हाल पूछते हैं। वो कहते हैं, मुझे बताओ मेरे बेटे और पांडव कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। संजय जवाब देते हैं, बैटलफील्ड पे दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। दुर्योधन कौरवों के लीडर अपनी आर्मी को देखता है और उनके पास भीष्म जैसे एक्सपीरियंस वॉरियर है और अश्वत्थामा जैसे शूरवीर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पांडवों की आर्मी देखकर वो घबराए। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपने वॉरियर्स की स्ट्रेंथ गिनते हैं। दुर्योधन कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक बेचैनी छुपी हुई है। तब भीष्म जो सबसे सीनियर वॉरियर है, अपना शंख बजाते हैं। ये शंख युद्ध की घोषणा करता है। तो वर्स 12 से 19 में बताया गया है कि श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ एक चैरियट पर है। कौरवों के शंख की आवाज़ के बाद पांडव भी रेडी हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं अपना शंख बजाते हैं, भीम अपना और अर्जुन अपना शंख। बाकी पांडव अपने अपने शंख बजाते हैं। उनकी आवाज़ बैटलफील्ड में गूंजती है और कौरवों के दिलों में एक संकोच जगाता है कि ये मोमेंट सिर्फ शंखों की आवाज़ का नहीं, धर्म के लिए खड़ा होना है। दोनों तरफ आर्मीज हैं, एक युद्ध शुरू होने वाला है। अब वर्स 20 से 27 में बताया गया है कि जब सब कुछ तैयार है तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरे रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस युद्ध में लड़ने के लिए खड़ा है। श्री कृष्ण बिना कुछ बोले उनका रथ ले जाते हैं युद्ध भूमि के बीच में। वहाँ अर्जुन दोनों आर्मीज को देखते हैं। एक तरफ भीष्म है जो उनके ग्रैंडफादर जैसे, दूसरी तरफ द्रोणाचार्य है उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें धनु विद्या सिखाई, बाण चलाना सिखाया। और फिर है उनके कजन जो कि उनके अपने हैं। अर्जुन का दिल भर आता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण ये लोग हमारे अपने हैं। मैं अपने गुरु और मेरे पिता समान भीष्म, उन्हें मार कर मैं क्या पाऊंगा। राज्य और धन तो परिवार के लिए होता है, और अगर परिवार नहीं रहा तो ये सब इसका क्या मतलब है। वर्स 28 से 37 में बताया गया कि अर्जुन का शरीर कांप रहा है। उनकी आंखों के सामने उनका परिवार और रिश्तेदार हैं और उन्हें लगता है कि ये युद्ध सिर्फ तबाही लाएगा। वो कृष्ण से कहते हैं, मुझे लगता है कि ये युद्ध करना पाप है। अगर हम युद्ध जीत भी गए तो जीत का क्या मतलब होगा। गुरु और परिवार के बिना यह राज्य शौक बनाएगा। अर्जुन सोचते हैं कि परिवार के विनाश से धर्म भी खत्म हो जाएगा। युद्ध के बाद अधर्म बढ़ेगा और नए जनरेशन में पाप का प्रभाव होगा। युद्ध से दुनिया का बैलेंस टूट जाएगा। वो अपने धनुष गांडीवा को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण के सामने अपने डाउट्स रखते हैं। वो एक वॉरियर के रूप में पूरी तरह से टूट चुके हैं। जहाँ पे अब वो मना कर रहे हैं कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। वर्स 38 से 47 में अर्जुन अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरी आत्मा इस युद्ध के खिलाफ है। कृष्ण मेरे लिए शर्म में जीना ज़्यादा अच्छा है। वो कृष्ण के सामने अपने अपने डाउट्स रखते हैं, एक स्टूडेंट की तरह खड़े हैं। कृष्ण उन्हें देखते हैं, शांत और स्थिर। श्री कृष्ण अभी कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अर्जुन को एक नॉलेज देते हैं जो कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा, जो कि चैप्टर 2 में आएगा। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन का ब्रेकडाउन ये सिखाता है कि डाउट्स होना गलत नहीं है, पर उनसे सीखना ज़रूरी है। फर्ज और इमोशन के बीच का बैलेंस। अर्जुन का संघर्ष ये है कि फर्ज कैसे निभाया जाए जब इमोशन बीच में आए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि डिसीजन सिर्फ इमोशंस पर नहीं, विजडम पर बेस होना चाहिए। जब भी आप लाइफ में स्टक हो, एक मेंटर या गाइड की ज़रूरत होती है आपको, जो आपको क्लैरिटी दे। कृष्ण यहाँ पर वो गाइड है। अगले चैप्टर में श्री कृष्ण उन्हें ऐसे आंसर देने वाले हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सीख बनेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।